क्या फ्यूचर का इंटरनेट एक डार्क वेब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा? क्या हमारा डेटा इतना इनक्रप्टेड होने वाला है कि अब तीसरी पार्टी या फिर हैकर इसकी एक्सेस नहीं कर सकता? क्या कुछ ऐसा होने भी वाला है या फिर ये कुछ ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी है? देखेंगे आज की इस वीडियो में और ये भी देखेंगे कि वेब 3.0 आखिर है क्या। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं बॉक्सर एक्स। वेब 3.0 एक ऐसा दौर आने वाला है इंटरनेट का कि जिसके अंदर इंटरनेट बहुत ज़्यादा इनक्रप्टेड हो जाएगा। सवाल ये है कि वेब 3.0 है क्या? तो वेब 3.0 को समझने के लिए वेब 1.0 को पहले समझते हैं। देखें, जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ था तो ली बर्नन ने एक वेबसाइट बनाई थी सबसे पहले, और वो वेबसाइट एक प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मुश्तमिल होती थी। कुछ लिंक्स वगैरह उसमें होते थे जिनको आप क्लिक करके एक नेक्स्ट पेज पर चले जाते थे, बस। और इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता था, ना ही इमेजेस होती थी ना ही कुछ वीडियोस होती थी। बस उसके अंदर टेक्स्ट होता था, इन्फॉर्मेशन होती थी और बस उसको आप पढ़ सकते थे। और उसकी जो मेमोरी थी वो सिर्फ केवल 4 MB हुआ करती थी। 4 MB से ज़्यादा उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर आप नहीं कर सकते थे। ये वो दौर था जब इंटरनेट नया नया खिल रहा था और इसी को वेब 1.0 कहते हैं। फिर उसके बाद आगे चल के एक ऐसा दौर आया कि जब वेब 2.0 का आगाज़ हुआ। अब इसके अंदर आप इमेजेस, वीडियोस को आराम से अपलोड कर सकते थे। क्या होता है कि पहले आप इसमें सिर्फ 4 MB की मेमोरी देखते थे, लेकिन वेब 2.0 में ऐसा कुछ नहीं था। वेब 1.0 के अंदर अगर किसी की आप वेबसाइट को यूज़ भी करते थे तो अपना पर्सनल कुछ भी इमेजेस या वीडियोस या इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं कर सकते थे। इसका एक्सेस सिर्फ उसके ऑनर के पास ही होता था और वही उसके अंदर अपना डेटा या कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता था। बाकी तीसरी पार्टी उस तक एक्सेस नहीं कर सकती थी। लेकिन वेब 2.0 के अंदर लोग अपना डेटा भी इस पे शेयर कर सकते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल फेसबुक है। फेसबुक के अंदर आप अपनी वीडियोस, अपनी पोस्ट, अपनी फीलिंग्स को आराम से अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं हो सकता। यही वेब 2.0 है। वेब 2.0 में बहुत लोग अमीर हुए, बहुत लोग पॉपुलर हुए, जैसे जेफ बेजोस अमेज़न के मालिक, मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के मालिक और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक बिल गेट्स। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने वेब 2.0 के अंदर बहुत शोहरत हासिल की और ये वेब 2.0 ही है जिसने इन लोगों को इतना अमीर बना दिया। दरअसल वेब 2.0 ना सिर्फ बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई बल्कि कई लोगों को अमीर भी बना गई। वेब 2.0 के अंदर आप अपना डेटा अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते थे और इन वेबसाइट जो वेब 2.0 है, अब ना सिर्फ आप इमेजेस को ऐड कर सकते थे बल्कि आप एनिमेशन और वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दौर स्टैटिक वेब का नहीं है बल्कि ये अब डायनेमिक वेबसाइट का दौर है। और डायनेमिक के अंदर आप बहुत कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला इस वेब 2.0 के अंदर ये आ रहा है कि जो भी आप अपना डेटा इसमें स्टोर करते हैं या अपलोड करते हैं उसका एक्सेस थर्ड पार्टी आराम से ले सकती है। वो कैसे? वो ऐसे, मान लें कोई एक स्टूडेंट है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर नोट गूगल ड्राइव पे अपलोड करता है। अब गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का मतलब उसने अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर दिया है, क्योंकि ये डेटा उसने किसी और के सर्वर पर अपलोड किया है। मतलब कि इसने गूगल को अपना डेटा दे दिया है कि भाई तुम इसको रख लो। अब गूगल के पास जब ये डेटा जाएगा तो गूगल आराम से इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसके सर्वर पर अपलोड है। इसी तरीके से अगर फेसबुक पे आप अपलोड करते हैं तो दरअसल आपने फेसबुक को अपना डेटा दिया है। अब वो जब चाहे उसको देख सकती है, उसको यूज़ कर सकती है अपने काम के लिए, उसे आगे भी भेज सकती है। हालांकि फेसबुक और दूसरी वेबसाइट ये कहती ज़रूर हैं कि हम आपके डेटा को झांकते नहीं हैं या उसको रीड नहीं कर सकते, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? और दूसरा मसला ये भी है कि हैकर जब चाहे आपका डेटा को हैक भी कर सकता है, क्योंकि ये डेटा आपका थर्ड पार्टी के हवाले हैं और कभी भी कोई भी हैकर आपकी आईडी को या फिर आपके अकाउंट को हैक करके आराम से उसमें घुस सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वेब 3.0 का स्टार्ट किया गया। ऐसी वेबसाइट या फिर ऐसा इंटरनेट को डिज़ाइन किया जाए कि जिसके अंदर कोई भी बंदा अपना डेटा अपलोड करे तो उसको कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेस ना कर सके। और ऐसा जब ही मुमकिन है कि आपका डेटा इनक्रप्टेड अपलोड किया जाए। जी हाँ, अब वेब 3.0 के अंदर आपका डेटा इनक्रप्टेड अपलोड हुआ करेगा। अगर आप अपने मोबाइल में भी कोई चीज़ को स्टोर करते हैं तो वो भी इनक्रप्टेड ही आपके मोबाइल के अंदर ही स्टोर होगी, किसी
थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगी। और अगर आप किसी क्लाउड पर भी स्टोर करेंगे, जैसे क्लाउड मान लें गूगल ड्राइव हो गई और दूसरे डिफरेंट क्लाउड बेस्ड सर्विस अपनी दे रहे हैं, और मान लें कोई दूसरी सर्विस क्लाउड की आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप वेब 3.2 के दौर में अपलोड जब अपना डेटा करेंगे तो उनके क्लाउड पे वो स्टोर तो होगा लेकिन वो इनक्रप्टेड होगा। इनक्रप्टेड से फ़ायदा ये होने वाला है कि अब तीसरी पार्टी उसको एक्सेस नहीं कर सकती, उसको नहीं झांक सकती और ना ही उसको रीड कर सकती है। दरअसल वेब 3.0 जो काम करेगी वो ब्लॉक चेन के ऊपर करने वाली है। ये ब्लॉक चेन क्या है, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो आप इस आई बटन को क्लिक करके मेरी ये ब्लॉक चेन की वीडियो को देखकर समझ सकते। आपने देखा होगा जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो सारी ब्लॉक चेन पर ही काम कर रही हैं। और ब्लॉक चेन का मतलब कोई भी थर्ड पार्टी उसके अंदर इंटर नहीं हो सकती, ना ही उसका एक्सेस हैकर कर सकता है। ये बिल्कुल हैकर प्रूफ टेक्नोलॉजी है और इसी को यूज़ करके वेब 3.2 को डिज़ाइन किया जा रहा है। मतलब क्या, कोई भी कस्टमर किसी की भी सर्विस को यूज़ करेगा तो वो इनक्रप्टेड होगी, आपका डेटा आपके हवाले ही होगा। स्टार्ट के अंदर मैंने डार्क वेब का इसलिए जिक्र किया कि जब तीसरी पार्टी उसको एक्सेस करेगी ही नहीं, आपका डेटा आपके पास ही रहेगा और दूसरा बंदा जिसको आप भेज रहे हैं वो सिर्फ देख सकता है इसको, और इसके अलावा तीसरा बंदा देख ही नहीं सकता। तो केवल ये खासियत हमारी डार्क वेब से थोड़ी थोड़ी मुमासलत रखती है। फ्यूचर कुछ ऐसा ही होने वाला है। वेब 3.0 पर फिलहाल अभी काम जारी है और आप ज़रूर इसके बारे में बताइएगा कि इस टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा होने वाला है, और ये भी बताइएगा कि अगली नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के हवाले से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।